हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम आईटी। तो आज का वीडियो क्लास 11th के टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सब्जेक्ट के बच्चों वाले के होने के लिए उनके लिए होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आज 2020 के जो क्लास 11th का एग्जाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब बहुत सारे बच्चे लोग कमेंट कर रहे थे 2023 का, तो उसका क्वेश्चन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं, लेकिन उसके लिए मॉडल पेपर मैं बना दूंगा। उसका टेंशन मत लीजिए। वीडियो कंप्लीट वॉच करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। ये 2020 का ही क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला सवाल कहता है कि व्हाट इज़ द नेचुरल टूरिज्म स्पॉट इन द फॉलोइंग। बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा समुद्री किनारा। यानी समुद्री किनारा जो है वो सही प्राकृतिक बना हुआ है, प्राकृतिक द्वारा, ठीक है। अब देखो अगला सवाल है कि वेयर इज़ द बिरसा मुंडा पार्क लोकेटेड, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? देखो, तो बिरसा मुंडा पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? वो आपका है धनबाद में, ठीक है, धनबाद में। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजनल लैंग्वेज ऑफ चेन्नई। चेन्नई का जो है क्षेत्रीय भाषा क्या है? तो चेन्नई का सही क्षेत्रीय भाषा आपका है तमिल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 4 की ओर बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रेट टूरिज्म। मतलब महान पर्यटन जो है कौन कहलाता है? बिग टूरिज्म, होम टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेट टूरिज्म का मतलब होता है इंटरनेशनल टूरिज्म, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बिग टूरिज्म कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, बोलता है थ्रू विच पाथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सिल्क वाज मेड, ठीक है। बोलता है कि किस रास्ते से सिल्क का आयात निर्यात होता है? तो वो सिल्क रूट से होता है, ठीक है ना, सिल्क रूट से होता है। इसके बाद 6 नंबर में है द फोक डांस ऑफ पंजाब इज। पंजाब का जो फोक डांस है उसको क्या कहते हैं? उसको भांगड़ा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े। तो 7 में कहता है हाई स्किल इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। हाई स्किल को, हार्ड स्किल को जो भी है क्या नाम से जाना जाता है? तो तुम्हारा है बोथ 1 and 2, यानी ह्यूमन स्किल भी कहते हैं और टेक्निकल स्किल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है द मीडियरी इन टूरिज्म इन द मिडिल ऑफ डैश। पर्यटन का मध्यस्थ क्या होता है? पर्यटन का मध्यस्थ मतलब पर्यटन का बीच वाला कौन होता है? तो पर्यटन का मध्यस्थ जो होता है वो आपका ट्रैवल एजेंट होता है, ठीक है ना, ट्रैवल एजेंट। इसके बाद अगला सवाल बढ़ते हैं 9 नंबर। मतलब वेयर इज बिरसा मुंडा एयरपोर्ट इन झारखंड। बोला बिरसा मुंडा जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है? झारखंड में। देखो इसका ऑप्शन क्या हो, तो ये कहाँ पर स्थित है तुम्हारा? ये तुम्हारा स्थित है रांची में, ठीक है ना। रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित है। 10 नंबर, वेयर इज रेड फोर्ट। रेड फोर्ट यानी लाल किला कहाँ पर है? तो लाल किला कहाँ पर है? कहाँ पर है बताओ? लाल किला जो है तुम्हारा कहाँ पर है? कहाँ पर है लाल किला? तो लाल किला जो है आपका दिल्ली में है, ठीक है ना, दिल्ली में स्थित है लाल किला। इसके बाद अगला सवाल 11 नंबर की ओर बढ़े। तो क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म। मतलब निम्न में से कौन जो है पर्यटन का घटक नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? आकर्षण, आवास, पहुंच मार्ग, या घरेलू पर्यटन। तो सही जवाब हो जाएगा घरेलू पर्यटन। ये पर्यटन का प्रकार है, ना कि इसका घटक है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल में बढ़ते हैं 13 नंबर। द लिमिट ऑफ टूरिज्म इज, मतलब कि किसी भी पर्यटन का लिमिट क्या होता है? राष्ट्रीय होता है, इंटरनेशनल होता है, नेशनल इंटरनेशनल होता है, या कोई नहीं। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों होता है लिमिट, है ना, कहीं भी जा सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो ना और नेशनल लेवल पे भी। वेयर इज बेतला नेशनल पार्क लोकेटेड, ठीक है, बढ़िया से देखना। तो कहाँ पर स्थित है बेतला नेशनल पार्क? आपका बेतला नेशनल पार्क जो है वो लातेहार में स्थित है, ठीक है। लातेहार और पलामू के बॉर्डर में ही स्थित है, लेकिन यहाँ पे लातेहार दिया हुआ इसलिए लातेहार लिखे हैं। 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज बेतला नेशनल पार्क? वही वाला आ गया क्वेश्चन फिर से, 14 वाला, तो ये तो बता चुका मैं, लातेहार में है, ठीक है। 15 में देखो, व्हाट इज कॉल्ड द टूरिस्ट हु कम्स टू इंडिया फ्रॉम एनी अदर कंट्री। बोल रहा है कि किसी अन्य देश से भारत आने वाले पर्यटक को क्या कहा जाता है? तो इनबाउंड टूरिस्ट कहा जाता है, यानी इनबाउंड, ठीक है, अंदर आने वाला इनबाउंड टूरिस्ट कहा जाता है। उसके बाद देखो 16 नंबर में, व्हाट इज द टूरिस्ट कॉल्ड हु गेट्स आउट ऑफ इंडिया। मतलब जो है जो पर्यटक जो है भारत से जो बाहर जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो आउटबाउंड टूरिस्ट, यानी आउटबाउंड टूरिस्ट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद 17 नंबर की ओर बढ़े हैं। तो 17 नंबर में देखो क्या है। एफिल टावर इज लोकेटेड इन विच सिटी, ठीक है। एफिल टावर कहाँ पर है? तो एफिल टावर आपका है ये लंदन पेरिस में, ठीक है, ठीक है, कहाँ पे है? सॉरी, ये तुम्हारा है आपका फ्रांस पेरिस में, ठीक है ना, फ्रांस में है, ठीक। तो ये फ्रांस में है। तो आईफिल टावर फ्रांस में था इसीलिए। विच वेबसाइट इज कंसिडर टू अलाउ और इशू द रेलवे टिकट। तो बोलता है कि रेलवे टिकट को जो अलाउ करता है वो कौन सा वेबसाइट है? www.irctc. है ना, ये वाला करता है। उसके बाद 19 नंबर में क्या कहता है? हवा महल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। हवा महल जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान में है, जहाँ पे जयपुर में है ये, है ना, ये चीज़ है। 20 नंबर की ओर बढ़े हैं। तो 20 नंबर सवाल क्या कहता है बाबू? कहता है हवा महल वाला हो गया। वेन इज टूरिज्म डे क्या बोलते हैं सेलिब्रेटेड। मतलब पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, 27 सितंबर को। इस बाद 21 नंबर की ओर बढ़े हैं। 21 नंबर कहता है वेयर इज द कुतुब मीनार लोकेटेड। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो तुम्हारा कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना, दिल्ली में।
इसके बाद 22 नंबर, फतेहपुर सीकरी इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो फतेहपुर जो है आपका है उत्तर प्रदेश, यूपी में, ठीक है, यूपी में है। इसके बाद 23 नंबर की ओर बढ़ें, उसके बाद है 23 नंबर, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड इन, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO कब हुआ था। देखो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था असल में तुम्हारा 1975 में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, उसको मार देना, ठीक। 24 में, द मेन सोर्स ऑफ टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन इज, बोलता है किसी पर्यटन सूचना के मुख्य स्रोत क्या होते हैं। तो पूछ रहा है कि पहला ऑप्शन है न्यूज़पेपर, है ना, फिर दूसरा है मैगजीन, टीवी या सभी, तो सभी हो जाता है, ठीक है, इसका ऑप्शन सभी। इसके बाद इधर बढ़ते हैं, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इज, ठीक है, मतलब कि सबसे पुराना जो है पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो तुम्हारी है अरावली की, ठीक है ना, अरावली है। इसके बाद है विक्टोरिया मेमोरियल सिचुएटेड इन, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है, कोलकाता में है बाबू, कोलकाता में स्थित है। 27 नंबर की ओर बढ़े हैं, तो 27 नंबर तो यही है, 27 नंबर होता है द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज, सबसे बड़ा आइलैंड क्या है, तो वो ग्रीनलैंड ही को सबसे बड़ा आइलैंड कहा जाता है, ग्रीनलैंड, ठीक है। 28 नंबर में बढ़े हैं, तो 28 नंबर पर कहता है हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ WTO, UNWTO। टोटल मेंबर जो है तुम्हारा यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, जबकि 160 होता है, टोटल मेंबर 160 है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वेयर इज लोटस टेम्पल लोकेटेड, लोटस टेम्पल कहाँ पर है, तो तुम्हारा न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। इसके बाद अगला सवाल है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है, स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल वो अमृतसर में है, ठीक है, पंजाब अमृतसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 31 में, व्हाट इज सब कैपिटल ऑफ झारखंड, यानी झारखंड की उपराजधानी क्या है, तो बहुत लोग पता है दुमका है हमारा, ठीक है ना, दुमका। वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है ना, मुंबई में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मतलब वेयर इज क्या लिखा हुआ है, वेयर इज चौपाटी बीच, चौपाटी बीच कहाँ पर है, तो चौपाटी बीच जो है आपका मुंबई में ही है, ठीक है ना, मुंबई में स्थित है। इसके बाद 34 नंबर बोलते हैं, हु बिल्ट रेड फोर्ट, बहुत सारे को पता होगा कि किसने लाल किला को बनवाया था। तो लाल किला वाला जो ये जो कंसेप्ट है, इसमें दो राजा हैं, शाहजहां भी और अकबर, दोनों का मतलब मानना ये है कि अगर आप कभी भी कहीं देखोगे तो आगरा में जो रेड फोर्ट कह सकते हो वो अकबर का है, और जबकि जो दिल्ली वाला है वो शाहजहां ने बनाया है, ठीक है। तो आप शाहजहां ही को लिखना, क्योंकि अभी बात यही का होता है, तो शाहजहां ने बनवाया था या फिर अकबर ने भी बनवाया था, ठीक है। इस वक्त 35 नंबर की ओर बढ़ते हैं, तो 35 नंबर में क्या कहता है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं, कुल्लू मनाली इज विच स्टेट, कुल्लू मनाली कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, मनाली वाला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 37 नंबर, हु इज़ द फादर ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री के फादर कौन है, तो वो थॉमस कुक हैं, ठीक है। द चार मीनार इज, चार मीनार कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है चार मीनार। इसके बाद 39 क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ें, तो द चार मीनार हो गया। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सिल्क रूट, सिल्क रूट की लंबाई क्या होती है, तो 12,000 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। इस वक्त 40 नंबर की ओर बढ़ें, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बोलता है विच इज़ नॉन इंक्लूडेड, होता है मतलब कि भारत के 7 बहनों में से कौन शामिल नहीं है, तो जम्मू और कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया। ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।